हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमकेजी ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक की चर्चा होगी। पिछले कुछ वीडियोज से हम इम्यूनिटी टॉपिक के साथ बढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम इम्यूनिटी को किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट विद इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं और ये प्रतिरक्षा कोई भी इंडिविजुअल दो तरीके से प्राप्त कर सकता है। एक को हम कहते हैं CMI, जिसे हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरे को कहते हैं AMI, जिसका मतलब होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। हालांकि कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाता है कि ये AMI वाला नाम ना देके ह्यूमोरल इम्यूनिटी दिया जाता है डायरेक्टली। तो आप दिमाग में रखेंगे, वैसी इम्यूनिटी जो हम एंटीबॉडी के जरिए अचीव करते हैं उसे हम AMI और उसी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अगर एग्ज़ाम में अगर ये शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो आप इस तरीके के कुछ शॉर्ट भी इसमें डेवलप कर सकते हैं। वो होगा कि CMI को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं और इस प्रकार की इम्यूनिटी टी सेल के द्वारा अचीव की जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मेडिएट्स थ्रू टी सेल। और बहुत तरीके के टी सेल बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जिसमें हेल्पर टी सेल, कीलर टी सेल, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल। नाम से ही लग रहा है हेल्पर है, कीलर है मारने वाला, मेमोरी वाला है और सप्रेशर एक्टिविटी को सप्रेस्ट करने वाला भी है। तो ये चार तरीके के अलग अलग फॉर्म्स के टी सेल के बारे में हमने समझा। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI कहलाती है और यही इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अगर हम इसके अगर बात करें कि कौन सा सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो एंटीबॉडी वाली केस में एकदम याद रखिएगा बी सेल जो होता है प्रभावी होता है। और ये जो बी सेल है हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ना, उसके सरफेस पे पाया जाता है। प्लाज्मा जो वाटरी पार्ट है ब्लड का, उसमें ये पाया जाता है। अगर हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो CMI के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के जो भी इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं, जो सेल के भीतर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है या कैंसर जैसे ट्यूमर वगैरह का ग्रोथ है या अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो सारा केस जो है वो CMI के अधीन जाता है, जिसको रेगुलेट करने के लिए टी सेल प्रभावी होता है। अगर हम AMI की बात करें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस सेल के बाहर ब्लड में जो एंटीजन बेस्ड इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्ट